बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िमल ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल लाहौर K2 TV लाहौर सेंटर से। आज के प्रोग्राम में हम आपको हक़ाइक़ सामने लाएंगे जो लाहौर का सबसे बड़ा मंसूबा था सफरी सहूलियात का, यानी ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा। इस हवाले से ज़िंदा दराना लाहौर के जो व्यूज़ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मंसूबे को कैसा समझते हैं, अब मंसूबे में अभी क्या पेशरफ्त हुई है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और ये सब कुछ। नाज़रीन कराम, लाहौर बड़ा शहर है और इसकी सफरी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने अव्वल लाहौर की जो मेट्रो बस सर्विस थी उसको शुरू किया, जिसको बाद में वसअत देते हुए इसको रावलपिंडी शहर और मुल्तान में भी शुरू किया गया। लाहौर चूँकि बड़ा शहर है और इसकी आबादी बहुत बड़ी है, तो इसकी जो आवाम है, इसकी जो पब्लिक है, उसको सफरी सहूलियात देने की खातिर एक और मंसूबा भी शुरू किया गया और अक्टूबर 2015 में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की जो बुनियाद है वो रखी गई। चाइना के एग्जिम बैंक के ताउन से 290 अरब रुपया की खतीर रकम से शुरू होने वाला ये मंसूबा 5 साल गुजरने के बावजूद अभी भी जो है वो शुरू नहीं किया जा चुका और अब तीसरी चौथी दफ़ा हो चुका है कि एक दफ़ा फिर हुकूमत पंजाब ने इसको दोबारा से जो रन करने का ऐलान जो है वो किया है। इस हवाले से अगर मैं थोड़े से हक़ाइक़ आपको सामने रखूं तो अक्टूबर 2015 में बाकायदा तौर पर इस मंसूबे की मंजूरी दी गई, शुरू किया गया और इस पर काम शुरू किया गया। 2017 में ये जो मंसूबा था ये पाया तकमील तक पहुंचा। इसमें जो 26 जो स्टेशन थे वो थे, जिसमें 2 स्टेशन अनारकली का और सेंट्रली जो सेंट्रल स्टेशन था वो अंडरग्राउंड, जबकि बकिया जो 24 स्टेशन थे वो ट्रैक के ऊपर यानी हवा में मुअल्लक थे। तो ये बड़ा मंसूबा था और इस पर काफ़ी तनकीद भी की गई पिछली हुकूमतों में अपोजिशन की जानिब से, लेकिन बहरहाल मुकम्मल हुआ। जिसके बाद 2017 में जो चाइनीज़ लोकोमोटिव कंपनी थी उनकी जो ट्रेनें हैं वो पाकिस्तान पहुंची। गुजरात डेरा जो इसका आखिरी स्टॉप है वहाँ पर इसके लिए डिपो बनाया गया और वहाँ पर इन ट्रेनों को खड़ा कर दिया गया। 2018 में जब इलेक्शन नज़दीक थे तो वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त कोशिश की कि किसी तरीके से इस मंसूबे को शुरू किया जा सके, यानी पब्लिक इससे मुस्तफ़ीद होना शुरू हो जाए, लेकिन चंद नामालूम वजूहात की बना पर यह मंसूबा उस वक्त शुरू ना किया जा सका, जिसकी वजह से ये मंसूबा एक दफ़ा फिर जो है महदूद कर दिया गया। 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और फिर ये मंसूबा जो है बिल्कुल सरखाने की नज़र हो गया। 2018 में भी एक टेस्ट रन हुआ, 2019 में भी इसका टेस्ट रन हुआ और अब से कुछ दिन पहले एक दफ़ा फिर इसका जो टेस्ट रन है वो किया जा चुका है। 2020 अक्टूबर 25 को बाकायदा तौर पर इसके इफ्तिताह की जो तारीख़ है उसका ऐलान किया गया है और इस हवाले से सूबाई काबीना ने इसका जो किराया है यानी 40 रुपया वो भी मुतय्यन कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर का ये लक्ष्मी चौक का स्टेशन है ऑरेंज लाइन ट्रेन का। सूरत हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त भी ये जो स्टेशन की जो सूरत हाल है कि वो यहाँ पर मनो मिट्टी जो है वो इस स्टेशन के ऊपर पड़ी हुई है। इसी तरह जो स्टेशन का जो रास्ता है उसको ताले लगा दिए गए हैं और दूसरी जानिब अगर हम इस स्टेशन की बात करें तो ना सिर्फ ये स्टेशन बल्कि इसके साथ जो जितने भी दूसरे स्टेशन हैं वहाँ पर जो नशे के आदी अफराद लोग हैं उन्होंने अपने डेरे बना लिए हुए हैं। वो यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, बाकायदा तौर पर अपने बिस्तरे बिछाए हुए हैं। सफाई सुथराई का जो मेयार है वो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह जो इसकी सीढ़ियाँ हैं या एलिवेटर्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार हो चुके हुए हैं। तो हम इन तमाम हक़ाइक़ को आपके सामने पेश करेंगे कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ बेसिकली वो क्या हैं। हुकूमत ने 25 अक्टूबर 2020 को इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? आया 25 अक्टूबर को ये ट्रेन चल पड़ेगी या फिर एक दफ़ा सरखाने की नज़र हो जाएगी? ज़िंदा दराना लाहौर के व्यूज़ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मंसूबे को किस नज़र से देखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं
लाहौर का ये लक्ष्मी चौक का मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इस जो स्टेशन की जो रोइदाद है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मुसाफिर यहाँ से भी जा सकेंगे, वहाँ से भी एलिवेटर हैं, लेकिन इसकी आप अगर आपको कैमरा मैन दिखाए तो ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई है दोनों जानिब से। और इस तरफ अगर आप देखें तो PHA को इसकी सफाई का काम हवाला किया गया है, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर ना आपको शजरकारी नज़र आ रही है, ना इसकी ग्रीन बेल्ट जो है, तो ये तबाही का सिद्दकार है। सीढ़ियाँ इसकी टूट फूट का शिकार हैं। हम ऊपर की जानिब चलेंगे कि ऊपर क्या सूरत हाल है और आया जो रास्ता है या जो ट्रैक है या जो इसका स्टेशन है वो किस मेयार का बनाया गया। तो फ़िलहाल तो सूरत हाल इंतहाई अबतर हैं और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं और जो नशे के आदी अफराद हैं वो इनमें से जो इनके पाइप्स हैं स्टील के वो भी उखाड़ कर ले गए हैं। तो ऊपर की जानिब चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि ऊपर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन ऊपर की तरफ हम आए हैं और अगर जावेद आपको दिखा सके तो ये एक साहब जो से यहाँ पर उन्होंने इसको बाकायदा घर बनाया हुआ है, यहाँ पर लेटे हुए हैं। तो ये सूरत हाल है, तो ये यहाँ पर इस वक्त लेटे हुए हैं। और अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ और जावेद अगर आपको दिखा सके तो ये वो रास्ता है जो ट्रैक की जानिब जाता है, लेकिन इस वक्त इसको बंद किया गया और आप कूड़ा करकट जो है यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो ये सफाई सुथराई ना होने के बराबर है यहाँ पर। और इसको कहा जा रहा है कि 2020 के 25 अक्टूबर को हम इसका इफ्तिताह कर देंगे। तो सूरत हाल आपके सामने है। जो नशे के आदी अफराद लोग हैं उन्होंने इन स्टेशन को अपना घर बनाया हुआ है। वो यहाँ पर बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने वहाँ पर अपना कूड़ा करकट भी रखा होता है और बिस्तरे भी डाले हुए हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? इरफान है इधर। हाँ भाई, क्या काम करते हैं आप? ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। हाँ जी। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 25 अक्टूबर को दोबारा ये ट्रेनें चलाएंगे, तो चलती हुई नजर आ रही हैं, चलेंगी? नहीं, कुछ जानते नहीं, कुछ लगता नहीं चलेंगी। नहीं लगता ना? नहीं लगता। ये जो सारा कुछ ये सीढ़ियाँ भी टूट गई हैं, वहाँ भी नशे के आदी अफराद सोए हुए हैं। ये इधर ही होते हैं सारे नशे वाले? तकरीबन इधर ही होते हैं। ये अड्डा ही बना हुआ है इनके लिए। अड्डा बना हुआ है। हाँ जी। ये पुलिस वाले या कोई ये जो स्टेशन की जो कोई भी नहीं पूछता। 5 साल हो गए हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ये मनसूबा शुरू किया था ना, हाँ जी। तो आप समझते हैं कि ये मनसूबा अवाम के लिए ज़रूरी है और इससे फ़ायदा होगा? अगर चलता है तो फायदा होगा ना, अगर ऐसे बंद ही पड़ा रहता तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी। हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि 25 तारीख को इसको दोबारा हम शुरू कर रहे हैं, हाँ जी, तो उम्मीद रखते हैं कि ये चलेगा? चलो उम्मीद ही रख सकते हैं सर। तो ये दोस्त है हमारे, इनका कहना था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मनसूबा चलेगा तो आवाम मुस्तफ़ीद होगी। अगर नहीं चलेगा तो इसी तरह जिस तरह ये स्टेशन खंडर के मनाजर पेश कर रहा है और यहाँ पर टूट फूट का शिकार है, दूसरे स्टेशन भी इसी तरह हैं, तो फिर इस मनसूबे को रखने का या चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। मज़ीद आगे जाएंगे और दोस्तों से बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ज़िंदा दौरान लाहौर इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्या व्यूज़ रखते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं ये मेट्रो ऑरेंज लाइन का रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन है वो है। यहाँ से नज़दीक ही जो लाहौर का तारीखी रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल नज़दीक है और उसी मुनासबत से इस स्टेशन को कायम किया गया था कि जो रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग होंगे वो यहाँ से उतरेंगे और फिर नज़दीक ही पैदल वॉक करते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग उस रेलवे स्टेशन पर हैं जो कि कनेक्ट करता है लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन को। पब्लिक इस हवाले से क्या व्यूज़ रखती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। भाई क्या इसमें ग्रामी आपका नाम क्या है? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब भाई स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं? जी आलम। अच्छा, समझते हैं कि 25 अक्टूबर को दोबारा ऑरेंज लाइन चल पड़ेगी? अभी तो फ़िलहाल इसका कोई भी चांसेस नहीं लग रहा है। जिस तरह ये हालत है, ठीक है, ये मेन स्टेशन है वो भी टूट फूट का शिकार है, ना ही कुछ ओपन वगैरह हुआ। कोई भी इस तरह का मुझे तो नहीं लग रहा कि ये 25 को ओपन हो पाए। अच्छा, सफाई सुथराई नॉर्मली इतना बड़ा मनसूबा ना 290 अरब रुपया जो आवाम के टैक्सेस से ही देना है और आप 40 रुपये इसका किराया रखा गया है, तो नहीं समझते थे कि इसके लिए प्रॉपर बंदोबस्त किया जाता, इसका अमला होता, सफाई सुथराई करते, इसको बाकायदा वॉश आउट किया जाता सारे अब तो नशई यहाँ पर मौजूद हैं, डेरे डाले हुए हैं। तो पब्लिक हुकूमत को क्या करना चाहिए था इस हवाले से? जिस तरह से ये मनसूबा इन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है,
इसके लिए तो बहुत सारा एक काम चाहिए था कि इनके लिए अमला बाकायदा तश्कील दिया जाता, ठीक है। लेकिन जिस तरह का ये माहौल लग रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये 25 को इसका इफ्तिताह हो पाए। स्टील जो इसका है वो भी उखाड़ के ले गए हैं, और वो पीछे भी हम देख के आए हैं, जो लक्ष्मी चौक वाला है वहाँ पर भी वो जो नशई अफराद हैं वो उठा के ले गए हैं सारा कुछ, उन्होंने बिस्तरे डाले हुए हैं वहाँ पर। तो क्या पुलिस को क्या करना चाहिए? ज़ाहिर बात है, जितना बड़ा मंसूबा है इस हवाले से ना तो इनके पास कोई सिक्योरिटी है, ठीक है, ना ही कोई इसके लिए अमला तैनात किया गया है। तो ये मेरे ख्याल से नहीं लग रहा कि ये कारनामा सर अंजाम दे। पिछली हुकूमत को और इस हुकूमत में क्या आपको फ़र्क नज़र आया? कौन सी हुकूमत बेहतर जा रही है? मैं तो ज़्यादातर दोनों के नहीं सही तरीके पे मानता। चलिए ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज़। नाज़रीन, ये आम व्यूज़ हैं पब्लिक के और इनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ हैं। नाज़रीन कराम, हम आपको दिखा रहे हैं कि हुकूमत ने एक दफ़ा फिर 25 अक्टूबर 2020 को इस बड़े प्रोजेक्ट का चलाने का ऐलान किया है। आया ये प्रोजेक्ट कामयाबी से चल पड़ेगा या उसी तरह सर्द खाने की नज़र हो जाएगा जिस तरह पेशावर में BRT मनसूबा 12 ऐलानात के बाद शुरू किया गया, और वहाँ पर वल्लाह आलम किस चंद नामालूम मुझे वजूहात की वजह से जो बसें हैं उनमें आग लगना शुरू हो गई। वो उसमें जो सी है बड़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हुई, तो उस सर्विस को अभी फ़िलहाल बंद किया गया है। इस सर्विस के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। टेस्ट रन जो है वो किया जा चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, स्टेशंस की क्या सूरत हाल है, सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, और इस हवाले से ज़िंदा दौरान लाहौर क्या कहते हैं। आगे भी चलेंगे और दोस्तों के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल लाहौर। मौजूद हूँ मैं इस वक्त लाहौर का ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का UET का जो स्टेशन है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उस पर मैं मौजूद हूँ। और ये बड़ा अहम स्टेशन है इस वजह से कि यहाँ पर पंजाब ना सिर्फ ये कि लाहौर की सबसे बड़ी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो इसके बिल्कुल पहलू में है, तो यहाँ पर जो तालिब इल्म आएंगे वो इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। मैंने पिछले आपको जो स्टेशन थे इसके दिखाया कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। कुछ स्टेशन पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई बदतर है, वहाँ पर सफाई का निज़ाम जो है वो इंतहाई अबतर है। इसी तरह जो नशे के आदी अफराद हैं उन्होंने वहाँ पर डेरे लगाए हुए हैं। लेकिन इस स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सफाई सुथराई का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। जो यहाँ पर अमला है मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का सिक्योरिटी का वो भी मौजूद है, प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। अख्तर भाई, कितना अर्सा हो गया यहाँ पर काम करते हुए? हाँ, मुझे काम करते तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं। तो ये हर जगह पर जो नशे के आदी अफराद हैं, अख्तर भाई यहाँ पर माशाल्लाह आपके यहाँ सूरत हाल बेहतर है, क्या आपने तरीका अपनाया उनके साथ? इधर पहले बहुत नशे आते थे, लेकिन हमने मार मार के इधर से भगाया। वो बहुत नुकसान करते थे, कभी कोई चोरी करते हैं, कभी कोई शीशा तोड़ देते हैं। अच्छा, ये कौमी इमलाक है ना, मतलब आवाम का पैसा लगा है इसके ऊपर, तो आप हिफाजत भरपूर तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह हम पूरी ड्यूटी दे रहे हैं अपने पूरे जोर शोर से। अच्छा, सफाई की क्या सूरत हाल है अख्तर भाई? सफाई वगैरह का काम शुरू हुआ कि अभी बिल्कुल जारी है, कह रहे हैं 25 तारीख को हर सूरत ये ट्रेन इंशाल्लाह चलेगी। अच्छा, टेस्ट रन हो रहा है दोबारा? हाँ जी बिल्कुल, ये सारी चेकिंग हो रही है, दोबारा ट्रेन की वो भी सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास आप यहाँ पर सारा दिन होते हैं, आपके साथ ये अमला भी आपके साथ होता है, तो लोग आपके पास आते हैं, पब्लिक आपसे पूछती है कि कब शुरू होगी ट्रेन और हमने सफ़र करना है इसके अंदर? बिल्कुल, छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, और जो हमारे सिस्टर वगैरह वो भी आके पूछते हैं कि कब चलनी है, मुझे बताओ, हमने भी इधर आना सफ़र के लिए। लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। अच्छा, इंशाल्लाह आप उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रेन शुरू होगी तो इससे जो लाहौरिये हैं और जो दूसरे लोग हैं और ये जो तालिब इल्म हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी के, वो इससे फ़ायदा उनको मिलेगा? बिल्कुल, उनको फ़ायदा मिलेगा। जो वहाँ से पीछे आते हैं या कभी कोई रक्षा मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो उनके लिए भी ये आसानी है। अच्छा, अफसराने बाला चक्कर शक्कर लगाते रहते हैं अख्तर भाई? बिल्कुल, इधर आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चेकिंग भी करते हैं, साथ साथ वो भी चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अख्तर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौमी इमलाक के लिए हमारे जो भाई हैं ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो यहाँ पर अदा कर रहे हैं, और बड़ी मुस्तैदी के साथ मैंने देखा कि पिछले स्टेशन पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है, लेकिन यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन जावेद आपको दिखाए तो एलिवेटर्स जो हैं वो चल रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर अमला जो है वो बैठा हुआ है, इन्होंने अपनी नशिस्तें संभाली हुई हैं, और इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर की जो सफाई सुथराई है वो भी भरपूर तरीके से शुरू की जा सके। तो नाज़रीन, ये वो एंट्रेंस है जहाँ से हम जो मुसाफिर होंगे वो टिकट लेने के बाद यहाँ से एंटर होंगे और अपना चेक इन करेंगे। यहाँ पर भी एलिवेटर्स लगे हुए हैं, और जो दूसरे लोग अगर सीढ़ियों से जाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो ये एक बड़ा मंसूबा था, और
290 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे पर खर्च की है। तो ये जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा। मज़ीद आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस नहज पर काम जारी है और कब जिंदा दरान लाहौर इस हवाले से क्या व्यूज़ रखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मौजूद हैं हम लोग। आज आपको दिखा रहे हैं कि ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है 25 अक्टूबर को दोबारा इसका चलाने का ऐलान किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। तो पब्लिक इस हवाले से क्या व्यू रखती है ये हम आपको दिखा रहे हैं और ओवरऑल क्या सूरत हाल है, आया ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम गुलाम फारूक है। गुलाम फारूक भाई, आप यहाँ पर रोज़गार करते हैं, ऊपर आपके ये ऑरेंज लाइन ट्रेन गुजर रही है, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं और इस ट्रैक को देख रहे हैं? जी हम यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल हो गया और इसके भी तकरीबन 3 साल आसपास होंगे। हाँ, तो ये इसी तरह है? इसी तरह है, अभी तक चला नहीं सर। चला नहीं है जी सर। अभी उम्मीद है, अभी जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि 25 तारीख को इसको चलाएंगे हम लोग? तो शायद ऐसा तो कई लाने हो गया, अभी पता नहीं, अल्लाह जानता है इसको। अच्छा जी सर। उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है पक्का। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटी भी है ना, ये लड़के पढ़ते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वाले। आमतौर पर जब मुसाफिर यहाँ से आते हैं तो उनको मुश्किलात होती हैं, उनको सवारी वगैरह मिलती है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती है और सर बहुत टेंशन होता है आजकल। महंगाई भी है? महंगाई भी है, हाँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा तो सर। क्या समझते हैं कि जब ये ट्रेन चलेगी तो इससे पब्लिक को फायदा होगा? जी बहुत फायदा होगा, फायदा होगा। आप लोग सफर करेंगे जी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। हाँ, आपने कभी वो जो मेट्रो बस है उसके अंदर सफर किया गुलाम फारूक भाई? जी सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ये जो नशे वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन स्टेशन के ऊपर, हमने देखा यहाँ पर भी, पीछे भी, और ऊपर से शीशे भी टूटे हुए हैं। तो ये नशे वाले यहाँ पर सोते हैं रात को आके? हाँ ये बहुत सोते हैं जी। सोते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो क्या समझते हैं कि ये जो मंसूबा है ऑरेंज लाइन ट्रेन का, ये आवाम के लिए फ़ायदा देगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह देगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम पब्लिक के व्यूज़ ये हैं कि ये मंसूबा पहले शुरू किया जाना चाहिए था। 5 साल से ये गुलाम फारूक भाई यहाँ पर एक रोज़गार करते हैं, इनकी छोटी सी एक शॉप है और वो कह रहे हैं कि मैं इस पुल को देखता हूँ, ट्रेन आती है जाती है, टेस्ट रन होता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि ये ट्रेन जो है वो एक दफ़ा दोबारा चल पड़ेगी। आगे जाएंगे मज़ीद स्टेशन की जानिब, वहाँ पर भी जिंदा दरान लाहौर से बातचीत करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आया ये मनसूबा सफ़र के लिए कितना ज़रूरी समझते हैं, और जो 5 साल इस मनसूबे ये जो मनसूबा तातुल का शिकार रहा है इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं। मज़ीद लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले लाहौर, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा। 27 किलोमीटर ये अली टाउन रायवन रोड से शुरू होता है और गुजरादा डेरा यानी GT रोड के ऊपर ये इख्तिताम पजीर होता है। तो इसके रास्ते में काफ़ी सारे ऐसी मेन रोड्स और जगहें आती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिस तरह के ये UET स्टेशन यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बड़े तादाद में यहाँ पर जो तलबा थे वो सफरी सहूलियात से महरूम थे, तो अब ये जब ट्रेन शुरू होगी तो वो इस सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हमारे साथ 2 तालिब इल्म मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के गेट के बिल्कुल सामने में इस ट्रेन के नीचे मैं मौजूद हूँ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीब इलियास है। मुनीब भाई, ये ट्रेन शुरू की गई है तो समझते हैं कि 290 अरब रुपया जो लगा है ये सही मंसूबा था और ये चाहिए था कि ये लाहौर में ये मंसूबा मुकम्मल होता? ये मंसूबा लाहौर में चाहिए था और सही था बिल्कुल, मगर जो उसके ऊपर बजट आ गया वो बहुत ज़्यादा आ गया। जो डिसाइडेड हुआ था बजट उससे एक्स्ट्रा डबल अमाउंट में आ गया। एक तरफ से लॉस भी है, एक तरफ से फ़ायदा भी है। बिल्कुल। पढ़ने के लिए जब निकलते हैं या यूनिवर्सिटी आते हैं तो किस तरह क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए क्या ज़रा यूज़ करते हैं? मैं नॉर्मली बाइक ही यूज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले तो जब लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे तब अमूमन मुश्किल होती थी। मेट्रो बस का फ़ायदा है ज़रूर, और मेरा ख्याल है इसका भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, इनको फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल होगा। जो लोकल आते थे, ज़्यादा रहने देकर आते थे, जगह जगह से उनको बस चेंज करनी पड़ती थी। अगर ये मनसूबा उनको सस्ते में और परफेक्ट टाइमिंग पे सेफ्टी के साथ प्रोवाइड करेगा तो एक अच्छा है। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस तरह की जो ट्रेन और बसों के जो मनसूबे हैं वो ज़रूरी हैं
कि या तालीम या सेहत के ऊपर जो पैसे लगें वो ज़रूरी हैं? दोनों ही ज़रूरी है मेरे ख्याल से, तो दोनों को हम 50-50 लेकर चल सकते हैं। एक की कमी, दोनों की कमी नहीं, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक बढ़ रही है रोड पे, हर सब ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। हमें इस तरह पुल अंडरग्राउंड कुछ काम करना चाहिए, कुछ पुलें बनाने चाहिए ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम हो सके। पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से दोनों ही ज़रूरी है। सेहत के लिए भी बचत ज़रूरी है, इन चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की। तालिब इल्म हमारे एक मुल्क का असासा, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल। इन्हीं नौजवानों के दम कदम से हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। और बड़े अच्छे व्यूज़ के साथ इन्होंने कहा कि इस तरह के मंसूबों के साथ साथ तालीम और जो सेहत के मंसूबे हैं उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुनीब होपफुल हैं कि इंशाल्लाह 25 अक्टूबर को ये मंसूबा चल पड़ेगा। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। भाई आपका क्या नाम है? अली मुराद। आप भी तालिब इल्म हैं? जी, जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पीछे किस इलाके से? इस्लामाबाद से इस्लामाबाद से हैं। मुनीब, इस्लामाबाद में भी मेट्रो बस चल रही है, कभी उसमें आपने सफ़र किया है? किया। किया है। अच्छा लगा आपको सफ़र उसका? अच्छा, उसमें और इसमें ये फ़र्क मैंने जो नोट किया है ना, मोस्टली वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्लीननेस, मतलब सफाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। बट इधर जो है ना अगर कोई चीज़ ख़राब भी है ना, उसको रिपेयरिंग पे कुछ नहीं इस पे किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। बट वहाँ पे अगर कुछ हो रहा है, मतलब कोई चीज़ रिपेयर बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मतलब मोस्टली अगर हम लिफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं ना वहाँ पे, यहाँ पे तो मोस्टली है ही नहीं, बट वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। ये बताइएगा कि ये अब ऑरेंज लाइन का जो मंसूबा है, ये 5 साल हो गए हैं, 290 अरब रुपया आपके टैक्सों का पैसा इसके ऊपर लगना है। तो क्या समझते हैं ये मंसूबे ज़रूरी हैं कि तालीम के ऊपर और सेहत के ऊपर पैसा लगना ज़रूरी है? अच्छा, पहले जो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो एजुकेशन होनी चाहिए। जब लोगों में अवेयरनेस आएगी ना, तो वो ये जो ट्रैफिक वगैरह ये खुद ये उसके साथ ही सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज ट्रैफिक हम फॉलो खुद नहीं करते, मतलब ट्रैफिक रूल्स हम खुद तोड़ रहे हैं सब कुछ। अगर हमें अवेयरनेस आएगी तो निज़ाम अच्छा होगा। इन ट्रेन्स और इनका कोई मतलब तुक भी नहीं बनेगा, मतलब हमें नीड ही नहीं होगी। तो क्या समझते हैं कि फाइनली 25 तारीख को हुकूमत ने इसका ऐलान कर दिया है, तो ये चल पड़ेगी ट्रेन इंशाल्लाह? उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो है। आप सफ़र करेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, ये हमारे मुल्क का असासा, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल नौजवान तालिब इल्म, और ये होपफुल हैं कि ये मंसूबा इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचेगा। 25 तारीख को जिस तरह हुकूमत पंजाब ने इसका ऐलान किया है, तो ये ट्रेन भी चलेगी और इससे जो ज़िंदा दरान लाहौर हैं, मुसाफिर हैं, तालिब इल्म हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वो मुस्तफ़ीद होंगे। दूसरी जानिब इन नौजवानों का ये भी कहना था कि इसके साथ साथ तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर जो मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हुकूमत को चाहिए कि बड़े बड़े जो मंसूबे हैं, जिस तरह तालीम के मंसूबे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मंसूबे हैं, हमारे आजकल अस्पतालों का हालत जो है, हालत ज़ार जो है वो इंतहाई मखदूश है, अबतर है, उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की जो असल हक़ाइक़ थे कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। हुकूमत ने तीसरी ना चौथी दफ़ा इस मंसूबे को शुरू करने का ऐलान किया है। इससे पहले 2018 में भी इसका टेस्ट रन हुआ, 2019 में भी इसका टेस्ट रन हुआ, और अब 2020 में 25 अक्टूबर की जो डेडलाइन है वो दी गई है। सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है कि बिला आखिर लाहौरिये जो हैं वो ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सफ़र कर सकेंगे, इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो देखते हैं कि इनका ये वादा, ये ऐलान पूरा होता है और ये जो तकमील है इस ऑरेंज लाइन ट्रेन की वो मुकम्मल होती है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो रेलवे स्टेशन जो हैं, जो 24 रेलवे स्टेशन जो बनाए गए हैं, उनकी हालत इंतहाई मखदूश है। वहाँ पर सफाई सुथराई का जो इंतज़ाम है वो अबतर है और इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अहवाल लाहौर। उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। आपके फ़ीडबैक और आरा के मुंतज़िर रहेंगे हम। अंटिल नेक्स्ट, अपने मेज़बान ज़िमल ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।